सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आधुनिक हिंदी कविता में नागार्जुन द्वारा रचित हरिजन गाथा कविता को पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने इस कविता के कुछ अंश पढ़े थे। इससे आगे के अंश हम पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह है उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ भेदभाव करता है और किस तरह है उन पर अत्याचार करता है। ऐसी ही एक घटना बिहार के एक क्षेत्र में हुई जिसमें 13 हरिजन व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया। ऐसे ही एक बंधुआ मजदूर के घर एक सुंदर और तेजस्वी बच्चे ने जन्म लिया तो उस बस्ती के 2 वृद्ध हरिजन उस बच्चे की भविष्य की चिंता करते हुए बात कर रहे हैं। इसी के आगे का अंश हम आगे पढ़ेंगे। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बताएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज है, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे, सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वहीं इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चलें, बुला लावें गुरु महाराज को। इस काव्यांश में जो हैं हरिजन बस्ती में उत्पन्न बालक को लेकर वहाँ के 2 बुजुर्गों के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग में कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उन दोनों वृद्धों में से एक ने दूसरे से कहा कि इस नवजात बालक की हथेलियों पर जो निशान बने हुए हैं उन्हें गुरुजी को दिखाएंगे। भाव यह है कि बालक की हस्तरेखाओं को दिखाकर इसके भविष्य के विषय में जानेंगे। वे गुरुजी जरूर ही इस संबंध में कुछ न कुछ बताएंगे और इसके बारे में कुछ अवश्य कहेंगे। देखो तो इस प्यारे बालक के कान कैसे लंबे लंबे हैं, आंखें छोटी हैं परंतु काफी तेज युक्त है और इसकी आंखों से कैसी रोशनी या तेजस्विता व्यक्त हो रही है। तब उनमें से बुद्धू नामक एक वृद्ध ने अपना सिर हिलाकर और स्वर खींचकर कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही इस बालक को देखेंगे और वे ही नादान के भाग्य के बारे में कुछ तय करेंगे। चलो हम चलकर गुरु महाराज जी को बुला लावें। पास खड़ी थी 10 साल की छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर ले गई झोपड़ी के अंदर। उन दोनों वृद्धों के पास एक 10 वर्षीय लड़की खड़ी हुई थी। उसने वृद्ध के हाथ से शिशु को ले लिया और उसे संभाल कर अंदर झोपड़ी के अंदर लेकर जाती है। अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज, रेदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीब दास, बकरी वाली गंगा जमनी डाडी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का, कद से नाटा, सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था, चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी गुच्ची, बदन कटमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीब दास पधारे चमर टोली में। इस में आगे कवि जो हैं हरिजन बस्ती में रहने वाले गुरु महाराज के व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अगले दिन नहीं उससे भी अगले दिन अर्थात तीसरे रोज महाराज चमार टोली में पधारे। वे रेदास कुटिया के अधेड़ संत थे। नाम था गरीबदास
उनके चेहरे पर सफेद काले बालों की छोटी सी दाढ़ी थी। उनके गले में तुलसी काठ का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा था, जो कि अंगूठा नुमा था। उन गुरु महाराज का कद छोटा था, सूरत सांवली थी। उनके ललाट पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का सा निशान था। उनका चेहरा गोल मटोल था, आंखें छोटी लाल लाल थी तथा शरीर स्वस्थ एवं कठोर था। ऐसी आकृति एवं वेशभूषा वाले अधेड़ संत गरीबदास अकेले ही उस चर्मकार टोली में अर्थात हरिजन बस्ती में पधारे। यहाँ कवि ने जो है गुरु महाराज जी की आकृति और बाह्य रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और उपमा प्रतीक अलंकारों से अपने काव्य को सजाया है। भाषा भावों के अनुरूप ही है। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुलुम मिटाएगा धरती से, इसके साथी और संघाती। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले सौ मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी, सांचे सा यह वही ढलेगा। आगे कवि जो है इसमें संत गरीबदास जी ने आकर बालक के भविष्य के संबंध में जो कुछ कहा उसका वर्णन किया है। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुलूम मिटाएंगे धरती से, इसके साथी और संगाती। संत गरीबदास जी महाराज उस बालक के भविष्य को बताते हुए कह रहे हैं कि इस बालक को इस बस्ती से भगा दो। यह बालक बड़ा ही उत्पात मचाने वाला अर्थात क्रांति कर देने वाला होगा। इसके साथी और संयोग करने वाले लोग इस धरती पर से जुल्म अत्याचार को मिटा देंगे। यह उन सबका लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। यह बालक सामाजिक क्रांति लाने वालों का नेता बनेगा। इसका नाम अखबारों में और बड़े बड़े अखबारों में छपेगा और बड़े बड़े लोग कारों में सवार होकर इससे मिलने आएंगे। संत महाराज जी ने कहा कि यह बालक खान खोदने वाले सौ मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी, सांचे सा यह वहीं ढलेगा। संत महाराज जी कह रहे हैं कि यह बालक खान खोदने वाले सैकड़ों मजदूरों के बीच में पलेगा और युग की आग में यह अपने फौलादी शरीर को ढालेगा अर्थात गरीब मजदूरों के साथ रहकर यह संघर्ष की आग में तपेगा और उसी में लोहे के समान मजबूत शरीर एवं व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। गुरुजी यह कहना चाह रहे हैं कि यह बालक जो है भविष्य में क्रांति दूत के रूप में उभर के आएगा, क्रांति करने वाला होगा। यहाँ कवि ने बालक का भविष्य उज्जवल एवं प्रशस्त बताया है तथा साम्यवादी चिंतन की यहाँ सहज व्यंजना हुई है। कवि ने जो अनुप्रास उपमा अलंकारों से काव्य को सजाया है। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली, नाम पता कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, हथियार यह शिशु के पीछे, लगा रहे हैं गिद्दड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यही इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य चल गया। यहाँ कवि ने संत महाराज गरीबदास द्वारा नवजात बालक के भविष्य के संबंध में जो कहा उसी का वर्णन आगे
चल रहा है। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि इसे भेज तो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता, कुछ नहीं कहेगी। कि हरिजन बस्ती वालों से गुरु गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस नवजात बालक को आज ही और अभी ही यहाँ से भगा दो, अर्थात इस जगह से अन्यत्र इसको भेज दो। इसे कोयला खान बहुल क्षेत्र झरिया या वहीं कहीं श्रमिक बहुल इलाके में भेज दो। इसके साथ इसकी माँ भी चली जाएगी और उसकी माँ को समझा देना कि वहाँ पर यह अपना असली नाम पता कुछ भी नहीं बताएगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, हथियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गिद्दड़ फेरे। इस बालक को यहाँ से भेजने में तुम लोगों को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही तुम्हें इसको भेजना चाहिए और अभी। यह बालक को यहाँ से भेजने में तुम लोगों को कोई मोह अपनत्व भाव न घेरे। तुम सब सावधान रहो, क्योंकि इस बालक के पीछे गीदड़ अर्थात स्वार्थी कपटी लोग चक्कर काट रहे हैं। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों का समझो फिर दुर्भाग्य चल गया। कवि आगे कह रहा है कि इस क्षेत्र के बड़े बड़े जो जमींदार हैं, उनको यदि इस बालक के संबंध में पता लग गया तो वह इस बालक को दीनहीन छोटे लोगों का दुर्भाग्य चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वह इस बालक के बारे में जान जाएंगे तो इस बालक का भी अंत कर देंगे। और यह बालक क्रांति लाने वाला है, जिससे दीनहीन लोग क्या हैं, उनके जीवन में खुशी आएगी। और अगर इस बालक को कुछ हो गया तो उनका भविष्य उनका दुर्भाग्य उनका भाग्य उज्जवल होगा। अगर यह बालक बचेगा तो जो आज दीनों का दुर्भाग्य है वो उनसे छला जाएगा। जन बल धन बल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेख इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा। समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। संत गरीबदास जी नवजात बालक का भविष्य फल बताते हुए उसे भविष्य में सामाजिक क्रांति का अग्रणी नेता बनने वाला बताया। संत गरीबदास जी के कथन का कवि यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संत गरीबदास जी ने कहा कि इस बालक के पास भविष्य में जनता का बल और धन रूपी बल भी जुटेगा। इसके पास हथियारों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन इसे अपने लिए न तो हर्ष या प्रसन्नता प्राप्त होगी और न ही दुख होगा। यह तो सभी के दुख में दुखी होगा और सभी के सुख में स्वयं भी सुख अनुभव करेगा। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा। समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। यह दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होने वाला होगा और यह अपनी सोच समझ तथा अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर सामाजिक समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। कवि आगे कह रहा है
कि इसके डर से भविष्य में हत्यारे भी थर थर कांपेंगे और चोर उचक्के गुंडे डाकू आदि सभी असामाजिक तत्व आत्मरक्षा के लिए मारे मारे फिरेंगे। अर्थात इसके प्रभाव से सामाजिक कल्याण एवं सुख शांति का प्रसार होगा। यह चोर उचक्के गुंडे हैं, इनके अस्तित्व, इनके अत्याचार को मिटाएगा। यह समाज में समता लाने वाला, अत्याचार को मिटाने वाला तथा समाज में क्रांति लाने वाला जनरेता के रूप में यह उभरेगा। संत महाराज ने नवजात बालक के भविष्य में जो लक्षण बताए वो एक जनवादी चेतना वाले विद्रोही जननेता के परिचायक थे। यहाँ कवि की जनवादी भावना को प्रकाशित किया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का काव्यांश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।